समुद्र की गहराइयों में छुपी है भारत की वो शक्ति जो अगर एक बार जाग गई तो दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। K-15 से लेकर K-6 तक ये सिर्फ मिसाइलें नहीं, भारत की परमाणु शांति की सबसे बड़ी गारंटी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं S9 इन्फो और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की उस गुप्त परमाणु ताकत की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, K मिसाइल सीरीज। ये सिर्फ सैन्य तकनीक नहीं, ये भारत की परमाणु रणनीति की रीढ़ है। और इस वीडियो में हम जानेंगे K-15, K-4, K-5 और K-6 की ताकत, इनकी तकनीक, इन्हें बनाने वाले वैज्ञानिक और वो लॉन्च तकनीक जो इन्हें दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में शामिल करती है। भारत की सुरक्षा नीति में पिछले कुछ दशकों में सबसे बड़ा बदलाव उसकी समुद्री ताकत में आया है। जहां एक ओर थल और वायुसेना हमेशा से चर्चा में रही हैं, वहीं समंदर की गहराइयों में छुपी भारत की परमाणु पनडुब्बियां और उनसे लॉन्च होने वाली K सीरीज मिसाइलें आज भारत की सुरक्षा का सबसे मजबूत स्तंभ बन चुकी हैं। K-15, K-4, K-5 और K-6 मिसाइलें सिर्फ तकनीकी चमत्कार नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक सोच, वैज्ञानिक क्षमता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक हैं। आज हम जानेंगे कि ये मिसाइलें क्या हैं, कैसे काम करती हैं, क्यों इतनी ज़रूरी हैं और भारत के लिए इनका भविष्य क्या है। सबसे पहले बात करते हैं K-15 सागरिका की। ये भारत की पहली सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल SLBM है, जिसकी रेंज 750 से 1500 किलोमीटर तक है। इसे INS अरिहंत जैसी परमाणु पनडुब्बियों से लॉन्च किया जाता है। K-15 दो चरणीय ठोस ईंधन वाली मिसाइल है जो परमाणु या पारंपरिक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसकी सटीकता इतनी ज्यादा है कि 10 मीटर के दायरे में अपने टारगेट को तबाह कर सकती है। K-15 का विकास 1990 के दशक के अंत में शुरू हुआ था और 2008 में इसका पहला सफल परीक्षण हुआ। INS अरिहंत से इसका पहला लॉन्च 2015 में हुआ। K-4 K-15 के बाद विकसित की गई एक मीडियम रेंज SLBM है, जिसकी रेंज 3500 से 4000 किलोमीटर तक है। इसका मतलब है कि भारत अब अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में खड़े होकर पाकिस्तान और चीन के अंदरूनी हिस्सों तक वार कर सकता है। K-4 को INS अरिघाट जैसी अगली पीढ़ी की पनडुब्बियों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका पहला सफल परीक्षण 2014 में हुआ था और अब यह उत्पादन के लिए तैयार है। K-5 और K-6 विकासाधीन। K-5 और K-6 भारत की भविष्य की SLBM है। K-5 की अनुमानित रेंज 5000 से 6000 किलोमीटर है, जबकि K-6 की रेंज 8000 से 12000 किलोमीटर तक हो सकती है। K-6 के आने से भारत की समुद्री प्रतिरोधक क्षमता अमेरिका, रूस और चीन जैसे परमाणु देशों के बराबर हो जाएगी। K-5 और K-6 दोनों में MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल्स तकनीक शामिल होगी, जिससे एक मिसाइल कई टारगेट पर वार कर सकती है। SLBM यानी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, हिंदी में पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल। ये वो मिसाइलें हैं जिन्हें समंदर की गहराइयों में छुपी पनडुब्बियों से लॉन्च किया जाता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है गोपनीयता, क्योंकि ये मिसाइलें परमाणु पनडुब्बियों के अंदर छुपाकर रखी जाती हैं, जो गहरे समुद्र में घूमती रहती हैं, साइलेंट और हमेशा तैयार। जब ज़रूरत पड़े, ये पनडुब्बियां समंदर की सतह के नीचे से ही मिसाइल दाग देती हैं और हमला इतना अप्रत्याशित होता है कि दुश्मन को समझने तक का मौका भी नहीं मिलता। SLBM का असली मकसद है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। अगर कभी भारत पर परमाणु हमला होता है तो जवाबी कार्रवाई के लिए ये मिसाइलें हमेशा तैयार रहती हैं। इनकी रेंज 750 किलोमीटर से लेकर 12000 किलोमीटर तक हो सकती है, जिससे भारत की एक पनडुब्बी अगर हिंद महासागर में हो तो वो एशिया, यूरोप या अफ्रीका के किसी भी हिस्से को टारगेट कर सकती है। K सीरीज मिसाइलें भारत की न्यूक्लियर ट्रायड को पूरा करती हैं, जमीन, हवा और समंदर से एक साथ जवाब देने की ताकत। खासकर तब जब पड़ोसी देश जैसे चीन और पाकिस्तान पहले से ऐसी क्षमताएं रखते हैं। इन मिसाइलों से भारत न सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करता है, बल्कि पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखता है। इनकी रेंज भारत को ये ताकत देती है कि वो समंदर के बीचों बीच खड़े होकर भी दुश्मनों के गढ़ में सटीक वार कर सके। इन मिसाइलों को पनडुब्बी के अंदर वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स में रखा जाता है। लॉन्च के समय पनडुब्बी समुद्र के भीतर एक तय गहराई, आमतौर पर 30-50 मीटर पर स्थिर होती है। मिसाइल को सबसे पहले एक गैस जनरेटर या प्रेशराइज्ड एयर के जरिए ट्यूब से बाहर पानी में धकेला जाता है। मिसाइल पानी की सतह तक बिना इंजन चालू किए तेजी से ऊपर जाती है। इसे कोल्ड लॉन्च कहते हैं। जैसे ही मिसाइल पानी की सतह से बाहर निकलती है, उसका रॉकेट इंजन ऑन होता है।
इसके बाद मिसाइल हवा में तेजी से ऊपर जाती है और अपनी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी पकड़ती है। गाइडेंस और सटीकता। इन मिसाइलों में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम GPS/N, AVIC, सैटेलाइट गाइडेंस और एडवांस्ड कंट्रोल सिस्टम लगे होते हैं। K4 जैसी मिसाइलें 3D मैन्यूवर कर सकती हैं, जिससे ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस को चकमा दे सकती हैं। इनका CEP सर्कुलर एरर प्रोबेबल 10 मीटर से भी कम है, यानी सटीकता बहुत ज़्यादा है। वॉरहेड और मारक क्षमता। K सीरीज़ मिसाइलें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। इनकी रेंज 750 किलोमीटर K15 से लेकर 12,000 किलोमीटर K6 तक हो सकती है, जिससे ये दुश्मन के दूर दराज के ठिकानों को भी निशाना बना सकती हैं। मिसाइलें 500-1000 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकती हैं, जो टारगेट पर भारी तबाही मचा सकता है।